Welcome to the land of रजनीकांत। रजनीकांत 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 की तो जगह है ही है। मतलब रजनीकांत के बाद ही सब कुछ यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ की जो लाइन है वो भी रजनीकांत के बाद ही शुरू होती है और उसके बाद सीधा जो है हमारे माही भाई आ जाते हैं, थाला आ जाते हैं रजनीकांत के तुरंत बाद। तो यहाँ पर इस टीम को हराना, थाला को हराना रजनीकांत के लैंड में आके बड़ा मुश्किल का। और आज का जो मुकाबला है कि कौन किस पर भारी, मतलब थाला के सरजमी पर आके कोई उन पर भारी पड़ जाए ये तो नामुमकिन ही है, क्योंकि जिस किले में वो रहते हैं वो किला भी अभेद कहलाया जाता है, चेपॉक जिसका नाम है। यानी कि आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स है। किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है, कौन किस पर भारी है, ये तो मैंने पहले ही यहाँ पर तय खुलासा कर दिया कि यहाँ पर सीएसके का पलड़ा, सीएसके जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स पे। और खासकर ये भी ध्यान दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में बदला भी लेना है। ठीक इससे पिछले मुकाबले में ये एलएसजी से हार कर यहाँ पर पहुंचे। एलएसजी ने 8 रनों से मुकाबला जीता था सीएसके के खिलाफ अपने घर में। तो अब क्या नवाबों की बारी है हारने की। चलिए देखते हैं। अगर बात करें इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड की, सर से सर जब टकराया ये बोलने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि वाकई में दंगल और लड़ाई हो रही है। तो 4 मुकाबले हुए हैं जब सर से सर टकराया। तो सीएसके ने 1 मुकाबला जीता है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2, यानी कि एलएसजी का पलड़ा यहां पर भी भारी है। 1 मुकाबले में कोई रिजल्ट नहीं आया। और पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो सीएसके ने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, कुल पॉइंट्स 8 और पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है 4थी। और एलएसजी की अगर बात करें तो कुल 7 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं, कुल 4 मैचेस इन्होंने भी जीते हैं, 3 मैचेस इन्होंने भी हारे हैं और पॉइंट्स कुल है 8। यानी कि नेट रन रेट के लिहाज से सीएसके जो है वो एलएसजी से ऊपर है, क्योंकि एलएसजी 5वें नंबर पर है। चलिए अब रुख करते हैं मैदान की तरफ, उस किले में चलते हैं जो अभेद बताया जाता है, चेपॉक का किला, सीएसके का किला। यहाँ पर कुल 79 मैचेस खेले गए, 79 मैचेस खेले गए। बैटिंग जिसने पहले की उसने 47 मुकाबले जीते, बैटिंग जिसने बाद में की उसने 32। और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो है 164। यानी कि यहाँ पर वैसे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद होगा, यानी कि पिच बाद में धीमी हो जाती है 20 ओवर के बाद ही। बड़ी जल्दी कैरेक्टर नहीं बदलती पिच। चलिए बात करते हैं सीएसके की ताकत की। सीएसके की ताकत अगर देखें तो माही है तो ताकत तो वो है ही। वन बिग स्ट्रेंथ इज माही, जो कि कप्तानी नहीं कर रहे, खिलाड़ी के तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि टीम को लीड ही कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड है। मतलब इस टीम के द्रोणाचार्य लग रहे हैं, है ना, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जो चाहे कहें। राह जो है इस समय जो है भले ही इस टीम के अर्जुन जो है वो है ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और रहाणे अब जब से ओपन करने गए तो वो अच्छे स्टार्ट्स थोड़े देने लगे हैं, तो एक रहाणे भी थोड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। अच्छा चेंज किया है ओपनिंग में उनको। और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, 57 रन पिछले मैच में बनाए 40 गेंदों में। और माथीशा पातिराणा की गेंदबाजी सटी, मुंबई के लैंग्वेज में जुम्मा बॉलिंग कर रहे हैं, शानदार, इफेक्टिव भी, विकेट भी ले रहे हैं और कंजूसी भी दिखा रहे हैं, रन भी नहीं दे रहे। सीएसके की कमजोरी क्या है? सीएसके की कमजोरी अगर बताएं तो रचिन रविंद्रा के बल्ले से ओपन पे रन नहीं निकल रहे। डिवॉन कॉनवे की कमी बहुत ज्यादा खलने लगी, क्योंकि कॉनवे जो थे इतने लंबे अरसे तक कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए। ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे स्टार्ट्स को बड़े स्कोर में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बड़े स्कोर, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वहां पे फ्लॉप है। दीपक चहर अभी तक विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी एक कमजोरी हो रहे हैं, खासकर शुरुआत में विकेट लेते थे। और तुषार देशपांडे की बात करें, मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, वो बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। और मुस्तफिजुर रहमान के बारे में कह रहे हैं कि शायद उनकी फिटनेस को लेकर भी एक सवाल लगातार उठ रहा है, तो ये भी एक बड़ा टेंशन वाला मामला है। और अब बात करते हैं लखनऊ यानी कि नवाबों की टीम की। नवाबों की अगर ताकत की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ताकत है कि केएल राहुल फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। और क्विंटन डिकॉक की अगर बात करें तो बैटिंग जबरदस्त वो भी कर रहे हैं और ये दोनों ताकत बनकर उभरे हैं। एज ओपनिंग पेयर मैं कहूंगा, एक पेयर के तौर पर ये एक ताकत है। सिर्फ केएल और सिर्फ क्विंटन डिकॉक को नहीं कहूंगा, लेकिन एक पेयर बनके ये एक पावर दिख रही है। और पूरन ऑफ कोर्स आ रहे हैं नीचे बैटिंग करने और जबरदस्त फिनिशर्स कर रहे हैं वो। और कृणाल पांड्या की बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, विकेट्स के साथ साथ इकोनॉमिकल भी साबित हो रहे हैं। यहाँ पर कृणाल पांड्या ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, लेकिन बैटिंग में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। एलएसजी की कमजोरी, यश ठाकुर बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं, विकेट एक आध मिलता है, बहुत रन दे रहे हैं। मोहसिन खान भी अभी तक वो जलवा नहीं दिखा पाए जिसके लिए हम उनको जानते हैं।
और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, खासकर जैसे मार्कस स्टोइनिस की बात करें या कृणाल पंड्या की बात करें, आयुष बदौनी ने एक मैच में अच्छा खेला, उसके अलावा कुछ खास उन्होंने किया नहीं, तो ये कमजोरी थोड़ी सी जरूर है। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों टीम्स की संभावित 11 क्या है। सीएसके से शुरू करते हैं, मेजबान के साथ या मेहमान नवाजी करें? मेहमान नवाजी करते हैं। नवाबों की 11 बताते हैं आपको पहले। एलएसजी के प्लेइंग 11 क्या है पहले उस पर नजर डालते हैं। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मोहसिन खान और मैट हेनरी। अब रुख करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित 11 की तरफ। रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मातिशा पातिराना, मुस्तफिजुर रहमान। तो ये है सीएसके की संभावित 11। और अब आखिरी में थानालैंड में किसका पलड़ा भारी है? विद ऑल सीरियसनेस, पूरी गंभीरता के साथ अगर सोचा जाए तो मुकाबला काफी बराबरी का है। यहाँ पर दोनों टीम्स अच्छी लग रही हैं और एलएसजी की टीम भी बड़ी संतुलित नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा कि ये मुकाबला, क्योंकि ये चेन्नई में हो रहा है और चेन्नई का जो सपोर्टर है, थाला का जो सपोर्टर बेस है, वो वाकई में 12th मैन की तरह काम करता है। एक एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स खेलती है और वो है क्राउड। तो इसलिए मैं 55-45 सिर्फ 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूं यहां पर सीएसके को जीतने के। तो फेवरेट यहां पर सीएसके है, 55-45 के रेशियो है, बहुत माइनर यहां पर फेवरेट है सीएसके।